परमात्मा मानते थे। पहले हम आपको ब्रह्मा जी के ज्ञान से भी परिचित करवा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को परमात्मा माने बैठे थे और यही अधूरा ज्ञान इन्होंने सभी को दिया। दर्शकों, ब्रह्मा जी के इस भ्रम का तब निवारण हुआ जब स्वयं ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से ये सवाल पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो स्वयं परमात्मा हैं, फिर आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? तो देखिए श्री ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने क्या कहा। श्री देवी भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि एक समय व्यास जी ने श्री नारद मुनि जी से प्रश्न किया, मुने, आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है? इसके उत्तर में नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, यही प्रश्न मेरे मन में उठा था। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए इस सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता कौन है? हम किस परमात्मा की भक्ति करें? कौन समर्थ भगवान है? मेरा प्रश्न सुनकर मेरे पिता तेजस्वी ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। कहा कि देव ऋषि, मैं तुम्हारी इस बात का क्या उत्तर दूं? मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस अगाध जल में कहां से प्रकट हो गया। कौन मेरा रक्षक है? मैं एक बार श्री विष्णु जी के पास गया था। मैंने देखा कि वे समाधि लगाए हुए बैठे थे। जब उनकी समाधि खुली तो मैंने प्रश्न किया, हे देवेश्वर, आप सारी सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता, सर्वेश्वर होकर भी किसकी भक्ति कर रहे हो? विष्णु जी ने उत्तर दिया कि मैं श्री देवी दुर्गा जी यानी भगवती शक्ति का ध्यान लगाता हूं, उन्हीं की पूजा करता हूं और मेरे ज्ञान में जितना मैंने अध्यात्म ज्ञान को समझा है उसमें श्री देवी जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। दर्शकों, यहां यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा माने बैठे थे, जो कि गलत था, क्योंकि विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं परमात्मा नहीं हूं। मेरी जानकारी में तो देवी दुर्गा परमात्मा है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को भी यही अधूरा ज्ञान दे रखा था कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और वो सूर्य वंश में जन्म लेंगे, जबकि विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूं, मैं तो स्वयं देवी दुर्गा का ध्यान करता हूं। अब आपको ये भी सिद्ध कर देते हैं कि देवी दुर्गा भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। आइए देखिए ये प्रमाण। दर्शकों, अब श्रीदेवी जी क्या बताती हैं, इसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं। देखिए श्रीदेवी महापुराण का 7वां स्कंद, देवी द्वारा राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश। देवी दुर्गा जी राजा हिमालय को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे राजन, आप और सब बातें छोड़ दो। यहाँ पर स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी कह रही हैं, आप सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ दो। आप केवल ब्रह्म का ध्यान करो, उसका ओम नाम है, जिसके स्मरण से आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, जहां पर वह ब्रह्म रहता है। तो दर्शकों, देखा आपने, देवी दुर्गा जी भी स्पष्ट कर रही हैं कि पूर्ण परमात्मा तो मैं भी नहीं हूं, पूर्ण परमात्मा तो ब्रह्म है, जिसका ओम नाम है, जो ब्रह्मलोक में रहता है। दर्शकों, यहां तक ये स्पष्ट हो चुका है कि न विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और न दुर्गा जी पूर्ण परमात्मा हैं, यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को नहीं पता कि पूर्ण परमात्मा कौन है। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या देवी दुर्गा जी जिस ब्रह्म की भक्ति करने को कह रही हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं या वो भी किसी और की भक्ति करते हैं। दर्शकों, अब श्रीमद् भगवत गीता से भी आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ और मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इस ओम को अंतिम समय तक जाप करने से ओम नाम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी उनकी भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। मतलब साफ है कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की साधना से भी जन्म मृत्यु बनी रहती है, तो वो परमात्मा कौन है जिसकी पूजा करने से साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है? दर्शकों, इसका जवाब भी गीता जी में ही मिलता है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में अपने से अन्य समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसकी भक्ति साधना का नाम ओम तत्
सतमंत्र बताया है। साथ ही गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, जिसको गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा है, तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में कहा है कि मेरा इष्ट देव भी